सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम, वॉइस क्लियर है ना? तो चलिए ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज। ठीक है, तो ड्रेनेज में क्या है उसके बारे में चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए ड्रेनेज पहला वाला पार्ट आपने देखा होगा। देखिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। वेलकम टू बायोलॉजी कोचिंग इंस्टीट्यूट BCI राहुल कुमार। देखो इस चैनल पे मैं हर एक चैप्टर का, ठीक है, समरी और फुल चैप्टर कवर करता हूँ। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको डेली अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बिफोर वेस्टिंग एंड टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 क्लास 9 चैप्टर 3 ज्योग्राफी ड्रेनेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, जितने भी रिवर्स हैं, ठीक है, बाकी सारे जितने भी चीज़ें हैं वो सब अच्छे से समझेंगे हम लोग और बहुत मजा आएगा। ठीक है, अच्छे से 100% कंसंट्रेशन के साथ सुनना। देखो चैप्टर पढ़ने से पहले हाँ एक बात बता देता हूँ, पहली वीडियो में नहीं बता पाया था। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अब देखो यहाँ से और अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है हमें कि जो सेकंड चैप्टर का है ना ड्रेनेज, सबसे पहले मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग एक अपना NCERT ओपन करके पास में रखो, मेरी बातों को सुनते रहो और जिस तरह मैं लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूँ उस तरह तुम भी पेंसिल लो चाहे पेन लो, उसको लाइन बाई लाइन पढ़ते साथ में समझते जाओ कि मैं किस तरह जो पढ़ा रहा हूँ, और उसको जो भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उसको तुम भी मार्क कर लो और उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्रेनेज। ठीक है, देखिए चैप्टर 3 ड्रेनेज। देखिए जो टर्म ड्रेनेज है वो देखिए जो टर्म ड्रेनेज है ना, ड्रेनेज वो डिस्क्राइब करता है रिवर सिस्टम ऑफ एरिया। ठीक है, जो टर्म ड्रेनेज है ना वो जो रिवर सिस्टम है ना इंडिया का, सॉरी एरिया का, जो टर्म ड्रेनेज है वो डिस्क्राइब कर रहा है एक रिवर सिस्टम एरिया का। ठीक है, चलिए देखो फिर बोल रहा है कि लुक एट द फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप देखिए, हम नोटिस करेंगे कि एक स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेन रिवर। देखो अब ये मैप फिजिकल मैप जब देखेंगे आप, देखो फिजिकल मैप देखेंगे तो तुम लोग पता है कि छोटे छोटे नदियों मिल करके आती हैं और बड़े नदी में जाकर के सीधे मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, अब वही चीज़ बोल रहा है कि स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि स्मॉल स्ट्रीम जो, ठीक है, फ्लो करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन से आएंगे और जाकर के क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे किसमें, एक मेन रिवर जो बड़ा रिवर है ना उसमें जाकर के मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली ड्रेन हो जाता है लार्ज वाटर बॉडी में। ठीक है, हाँ बाद में फिर वो भी क्या करता है, लार्ज वाटर बॉडी में जाकर के ड्रेन हो जाता है। ठीक है, जैसे लेक हो गया, सी हो गया, ठीक है, या फिर ओशन में ये जाकर के फिर से मिल जाते हैं। देखो जो एरिया ड्रेन बाय द सिंगल रिवर सिस्टम, जो एरिया ड्रेन हुआ है किससे, सिंगल रिवर सिस्टम से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रेनेज बेसिन। याद रखना, द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में कि व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन। तो याद रखिएगा द एरिया ड्रेन बाय द सिंगल रिवर, जो एरिया ड्रेन हुआ है किससे, एक सिंगल रिवर से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, देखो फिर उसके बाद अगर हम क्लोज ऑब्जर्वेशन करें मैप पे तो हम, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है, मैप will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separate the two drainage basin. ठीक है, such an upland is known as water divide. ठीक है, ऐसे upland को क्या बोलते हैं, water divide बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये water divide लिखा हुआ है फिगर 3.1 सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है, सेक्शन A और सेक्शन B क्या कर रहा है, देखो ये वाटर डिवाइड हुआ है यहाँ पे अलग अलग ये दिखा रहा है। अब देखो ये बोल रहा है डू यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कहाँ पे है, तो अमेजॉन रिवर। याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो ड्रेनेज बेसिन है वो कौन सा है, अमेजॉन रिवर है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ देगा ये भी कि व्हाट विच इज, मतलब पूछ दे इंग्लिश में चाहे हिंदी में सुन लो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बेसिन कौन सा है, तो याद रखना अमेजॉन रिवर। ठीक है,
अब देखो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का कैसा है, देखो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। देखो जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो मेनली कंट्रोल होता है किससे, जो ड्रेनेज सिस्टम है ना इंडिया का वो मेनली कंट्रोल किससे होता है, तो मेनली कंट्रोल होता है बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। जो इंडियन रिवर है हमारी ना, जो हमारा इंडियन रिवर है वो 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड हुआ है। जो इंडियन रिवर है वो 2 मेजर ग्रुप में क्या हुआ है, डिवाइड हो गया है। जो इंडियन रिवर है वो 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड हुआ है, याद रखना कौन कौन सा, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि इंडियन रिवर्स जो है वो कितने मेजर ग्रुप में डिवाइड है, तो याद रखना इंडियन रिवर्स जो है वो 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, एक हिमालयन रिवर और एक पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, ठीक है। देखो जो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर है ना ये अपने मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर जो है वो कैसे पेरिनियल होते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर कैसे होते हैं, पेरिनियल। अब देखो पेरिनियल का मतलब बताता हूँ मैं, पेरिनियल का मतलब होता है कि इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, समझ रहे हो। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, उनके पास क्या होता है, वाटर होता है मतलब पूरे साल, ठीक है। तो याद रखना कि देखो लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, तो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर जो हैं वो क्या है, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, बहुत मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तरीके से डिफर होते हैं, ठीक है। अब देखो जो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर होते हैं ना वो कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं। बहुत सारी हिमालयन रिवर ऐसे हैं जो कि पेरिनियल होते हैं, मतलब कि उसमें वाटर जो होता है ना पूरे साल होता है, ठीक है। और ये रिवर जो होते हैं ना वो रिसीव करते हैं वाटर को कहाँ से, रेन से, एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन, ठीक है। ये रिवर जो होते हैं ना ये वाटर को कहाँ से रिसीव करते हैं, एक तो रेन से, ठीक है, एज वेल एज कहाँ से, मेल्टेड स्नो से, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्टी माउंटेन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखो जो 2 मेजर हिमालयन रिवर हैं, ठीक है, कौन सा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा, याद रखना जो 2 मेजर हिमालयन रिवर है ना, जो 2 मेजर हिमालयन रिवर कौन कौन से, वो 2 मेजर हिमालयन रिवर थे, एक हमारा कौन सा था, इंडस, और दूसरा कौन सा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, हाँ याद रखना पहला तो जो इंडियन रिवर थी वो 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड हुई थी, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। अब हिमालयन रिवर डिवाइड हो गया किसमें, 2 में, कौन कौन सा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, याद रखना इंडस और ब्रह्मपुत्र। इंडस और ब्रह्मपुत्र जो होता है, ठीक है, ये ओरिजिनेट होता है नॉर्थ से ऑफ द माउंटेन रेंज, याद रखना जो हिमालयन रिवर था ना कौन कौन सा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये ओरिजिनेट होता है नॉर्थ से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज से, एंड दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्जेस। द हिमालयन रिवर हैव अ लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, ठीक है। हिमालयन रिवर जो होता है ना वो बहुत हैव अ लॉन्ग कोर्स, इनका लॉन्ग कोर्सेज होते हैं फ्रॉम देयर सोर्स मतलब जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, टू द सी। देखो इसको क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं इस फिगर को। देखो यहाँ पे पानी इस तरह आ रहा है ना, उसको देखो, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज एंड कैरी अ ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड, ठीक है। इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये क्या करते हैं, इनके पास बहुत ही ज़्यादा ये कैरी करती हैं, ये जो है ना ये कैरी करती हैं जो इंडस और ब्रह्मपुत्र है, इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिल्ट और सैंड जो होते हैं ना इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। देखो इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेज, देखो इसमें कुछ कोर्सेज होती हैं, अपर कोर्सेज, मिडिल कोर्सेज और लोअर कोर्सेज, ठीक है। तो जो अपर कोर्सेज थे उसमें क्या थे, सिल्ट और सैंड, याद रखना अपर कोर्सेज में सिल्ट और सैंड थे, और फिर उसके बाद मिडिल और लोअर कोर्सेज आता है, ठीक है। मिडिल लोअर कोर्सेज में क्या होता है कि ये रिवर जो होते हैं ना, रिवर फ्रॉम मेंडर्स, ऑक्सबो लेक and many other depositional feature in their flood plains and they also have well developed deltas, ठीक है। इनके पास बहुत मतलब कि अच्छे से well developed क्या होती हैं, डेल्टास भी होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ऑक्सबो लेक, फिर इसके बाद ऐसे आता है ये सोर्स है रिवर का, ठीक है। अब देखो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ अपर केस, यहाँ पे सिल्ट और सैंड होती हैं, सिल्ट और सैंड यहाँ पे होती है। अब देखो फिर उसके बाद आएगा मिडिल में, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे, ठीक है, और लोअर कोर्स में, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। यहाँ पे देखो ऑक्सबो समझते हो, जो ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल का जो पैर होता है ना नीचे, ठीक है, उसका बैल के पैर का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना उसके शेप का है ऑक्सबो लेक,
ठीक है। और ये मिंडर्स, ये मिंडर्स हो गए। अब देखो ये डेल्टा है जहाँ पे सारे आके मिल जाते हैं, जब सारे आके मिल जाते हैं ना एक पास सबसे नीचे, वो होता है डेल्टा, ठीक है। फिगर 3.3 में क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग हिमालयन रिवर के पास। देखो हिमालय रिवर, जो मेजर हिमालय रिवर है ना वो इंडस है। जो मेजर हिमालय रिवर है वो क्या है, इंडस है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। हाँ देखो जो मेजर हिमालय रिवर है वो कौन सा है, जो मेजर हिमालय रिवर है वो कौन सा है, इंडस है, ठीक है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द मेजर हिमालय रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। याद रखना तीनों, बार बार जोर दे रहा हूँ, बार बार बोल भी रहा हूँ, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो कौन कौन से मेजर हिमालय रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दीज रिवर्स आर लॉन्ग, ये रिवर्स जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, और ज्वाइंट हो जाते हैं, ज्वाइंट आर ज्वाइंट बाई मैनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और ये ज्वाइंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज, ठीक है, और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के साथ। अ रिवर along with its tributaries may be called river system। याद रखना, पूछतेगा अगर दो नंबर में कि व्हाट इज रिवर सिस्टम, तो याद रखना कि अ रिवर along with किसके साथ, ट्रिब्यूटरीज के साथ, उसको क्या बोलेंगे, रिवर सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। और रिवर along with its tributaries is called रिवर सिस्टम, ठीक है, मे बी कॉल्ड रिवर सिस्टम। अब हम पहला देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। हाँ अब हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम। तो देखिए द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत। अब देखो याद रखना जो रिवर तिब्बत है ना, द रिवर इंडस, इंडस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत से, नियर लेक मानसरोवर। याद रखना द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, ठीक है, फ्लोइंग वेस्ट। अब फिर उसके बाद क्या करता है, वो वेस्ट साइड फ्लो करता है, फिर इंटर करता है इंडिया में, कब, लद्दाख में, लद्दाख हमारा इंडिया में ही है। अब देखो जो रिवर इंडस है वो राइज हुआ कहाँ से, तिब्बत में, ठीक है, लेक मानसरोवर, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो इंटर कर जाता है, मतलब वेस्ट की तरफ फ्लो करता है, और वेस्ट की तरफ फ्लो करते करते वो क्या करता है, इंटर कर जाता है किसमें, लद्दाख, इंडिया में इंटर कर जाता है, और फॉर्म करता है एक picturesque gorge in this part. Several tributaries, the Jaskar, the Nubra, the Syok and the Hunja joined it in the Kashmir region। और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं, सेवरल ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, जैसे जस्कर है, नुब्रा है, स्योक है, हुंजा है, जस्कर, नुब्रा, स्योक एंड हुंजा, ये ज्वाइन जाते हैं कहाँ पे, कश्मीर में, रीजन में। फिर उसके बाद इंडस जो होता है ना वो फ्लो करता है थ्रू बल्टिस्तान एंड गिलगिट, बल्टिस्तान और गिलजिट, एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एट एटॉक। याद रखना है इसको कि इंडस जो होता है वो फ्लो करता है कहाँ से, बाल्टिस्तान से। इंडस बाल्टिस्तान से फ्लो करते हुए, ठीक है, बाल्टिस्तान और गिलगिट से फ्लो करते हुए इमर्ज कर जाता है कहाँ से, माउंटेन से एट एटॉक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सतलुज। सतलुज में द बीच, द सतलुज, द बीच, द रवि, द चिनाब एंड झेलम, ये ज्वाइन हो जाते हैं एक साथ और इंटर करते हैं किसमें, इंडस में, नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। याद रखना मिथानकोट कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, इसको याद रखना, ठीक है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली एंड रीचिंग द अरेबियन सी, ठीक है, ईस्ट ऑफ कराची। देखो इसके अलावा अगर देखें तो जो इंडस जो है ना वो फ्लो कर रहा है साउथवर्ड में भी इवेंचुअली, और फिर उसके बाद से वो पहुंच जा रहा है कहाँ पे, अरेबियन सी में। जो अरेबियन सी है ना वहाँ तक चला जा रहा है, जो कि ईस्ट कराची का ईस्ट साइड में है। फिर उसके बाद देखो द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। जो इंडस प्लेन है ना उसका बहुत ही जेंटल स्लोप होता है विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। याद रखना द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इंडस जो है वो एक लॉन्गेस्ट रिवर होता है हमारे वर्ल्ड का, ठीक है, याद रखना इंडस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछेगा नेम द रिवर विच इज लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, तो याद रखना इंडस जो होता है वो लॉन्गेस्ट रिवर होता है हमारे वर्ल्ड का। इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड।
अ लिटिल ओवर थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया लद्दाख। अब देखो छोटा थोड़ा सा जो अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन वो कहाँ पे दिखता है? इंडिया लद्दाख में दिखता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में दिखता है, हिमाचल प्रदेश में दिखता है, पंजाब में और बचा हुआ पाकिस्तान में दिखता है, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन आता है कि क्या आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। अब देखो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अकॉर्डिंग इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। मतलब इंडिया जो है ना वो सिर्फ 20% जो होता है इंडस वाटर को यूज़ कर सकता है। बात समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इसके तहत ये कब हुआ था? 1960 में। उसमें बताया गया कि इंडिया जो है सिर्फ 20% जो होता है ना इंडस रिवर को यूज़ कर सकता है, सिस्टम को यूज़ कर सकता है। टोटल वाटर इंडस रिवर का जो टोटल वाटर है ना उसको सिर्फ 20% यूज़ कर सकता है। और ये वाटर जो है यूज़ होता है फॉर इरीगेशन इन पंजाब, और पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है, एंड साउदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, ठीक है। और ये जो इंडस का रिवर है ना इसका ये जो पानी है इसको यूज़ करते हैं हम लोग पंजाब में, हरियाणा में, किसके लिए? इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। और हरियाणा में और साउदर्न हरियाणा एंड द साउदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है गंगा रिवर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर सिस्टम आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। और इंडस रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मार्क कर रहा हूँ मैं, सारा याद रखना है, जितना मार्क कर रहा हूँ ये भी याद रखिएगा। ये 20%, ओनली 20%, देखो लिखा है ओनली 20% अकॉर्डिंग टू इंडियन वाटर ट्रीटी 1960। अब देखिए गंगा रिवर सिस्टम, देखिए गंगा रिवर सिस्टम है। और फिर उसके बाद से चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और देखिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना भी है एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन इसी से बनेंगे, ठीक है। मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ और अभी बोल रहा हूँ, अपने चैनल में बोल रहा हूँ कि मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका पेपर जो है एनसीईआरटी से आएगा। मैं पेपर दे के आया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जितना मार्क कर रहा हूँ ना उसको याद करके जाना, इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करो, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। अरे यार तुम लोग के घर में 4-5 फ़ोन होगा ही, लेके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, शर्माना मत, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बाय।